श्री राम की अमृत कथा सुनने वाले सभी राम भक्तों को दीपक चंद्र सागर की ओर से राम राम। प्रस्तुत है लंका कांड के दोहा क्रमांक 79 से 86 तक का प्रसंग रावण लक्ष्मण युद्ध। राम रावण की सेना में घमासान युद्ध चल रहा है। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर रावण को आते देख बिना रथ कवच तथा बिना जूते के प्रभु के समक्ष विभीषण हाथ जोड़ रावण विजय पर अपना संदेह प्रकट करते हैं। तब प्रभु उस धर्ममय रथ का उपदेश करते हैं जिसके होने पर संसार में अजय रहेगा। मानसकारों में इस धर्ममय रथ का विशद व्याख्या होती रहती है। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, ब्रह्मा आदि देवता के साथ मैं भी उस आदित्य युद्ध को देख रहा था। वहां से रावण, यहाँ से अंगद हनुमान अपनी सेना को ललकार रहे हैं। बड़ा विकट विभिन्न घमासान युद्ध हो रहा है। युद्ध का बड़ा आदित्य वर्णन है। वानरों की मार से सेना में खलबली मची। भगदड़ को देख रावण ने लौटो लौटो की दहाड़ लगाई और 20 भुजाओं से 10 धनुष से अंधाधुंध बाणों की झड़ी लगा वानर सेना को बेहाल कर दिया। वानर बचाओ प्रभु बचाओ इस तरह की अर्थनाद करते हुए भाग रहे हैं। अपने दल की विकलता देख धनुष बाण को बांध बड़े क्रोध के साथ लक्ष्मण जी श्री राम के चरणों में सिर नवा चल दिए। लक्ष्मण जी को देख रावण चिल्लाया, मैं तुझे ही खोज रहा था बेटे के हत्यारे, और उसने तीक्ष्ण बाणों की झड़ी लगा दी। लक्ष्मण जी ने सभी बाणों को काट कर उसके 100 टुकड़े कर डाले और हृदय में सैकड़ों बाण मार उसे मूर्छित कर दिया। जागने पर उसने क्रोध से भर ब्रह्म शक्ति का लक्ष्मण जी पर प्रयोग कर उन्हें मूर्छित कर उठाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो हिले भी नहीं। यह देख हनुमान जी रावण पर झपटे तो उसने एक घूसा मारा। वे घुटने के बल टिक कर रह गए और फिर खड़े हो जोर से घूसा मार रावण को तुरंत मूर्छित कर गिरा दिया। फिर लक्ष्मण जी को उठाकर वे प्रभु के पास ले गए। लक्ष्मण जी को देख प्रभु कहते हैं, हे भैया, मेरी बातों को धारण करो। आप तो काल के भी भक्षक देवताओं के रक्षक हैं, इसलिए जागिए। ऐसा कहते ही शक्ति ब्रह्मलोक चली गई और वे जाग गए। अब की बार अतिशय क्रोधावेश में भर लक्ष्मण जी रणभूमि में पहुंचे। अति तीव्रता के साथ बाणों के प्रहार से रक्त भंजन कर सारथी को मार रावण को घायल मूर्छित कर प्रभु के पास लौट आए। दूसरा सारथी दूसरे रथ पर रावण को रख लंका ले जाता है। रावण की मूर्छा टूटने पर वह एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान करता है, जिसकी सूचना प्रभु को विभीषण दे रहे हैं और कहते हैं कि यज्ञ सफल होने पर रावण का मरना कठिन हो जाएगा। प्रातःकाल प्रभु हनुमान अंगद आदि सुबुतों को भेज यज्ञ विध्वंस करवाते हैं। तब निराश रावण जीवन की आशा त्याग पूरी शक्ति से सेना ले रणभूमि में आया। देवता आकाश से विनती करते हैं कि हे प्रभु, इसे शीघ्र मारिए, इसने बहुत दुख दिया है। सीता जी भी बहुत दुखी है। उनकी विनती सुन प्रभु फेटा कस धनुष बाण ले रणांगण के लिए चले। यहाँ प्रभु के वीर वेश का बहुत ही सुंदर वर्णन है, इसे अवलोकन करना चाहिए। सियापति रामचंद्र की जय।